हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस के माध्यम से हमने कुछ अकाउंट्स की चीज़ें समझी थी, जो जैसे 12th के ही अपन पूरा सिलेबस के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो मैंने एक पूरा पार्टनरशिप पार्ट लिया हुआ है। उस पार्टनरशिप वाले भाग में मैंने स्टार्टिंग से आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से अकाउंटिंग प्रोसेस उसकी होती है और कैसे वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो मैंने इसके पिछले वीडियो में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बताया था, नए साझेदार का प्रवेश क्या होता है, उसकी कुछ चीज़ें आपको बताई थी। उसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अभी के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसमें 2 या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां से आप उसको समझेंगे तो आप पेपर में उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं, एक पॉइंट होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। नया पार्टनर जब आपके साथ जुड़ता है, नया पार्टनर जब आपकी फर्म में ऐड होता है, तो वो अपना रेशो क्या रखेगा, उसको प्रॉफिट किस रेशो में प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, वो वाली कैलकुलेशन की बात आती है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं न्यू रेशो की कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं अलग अलग, 4 से 5 कंडीशन होती है नए रेशो निकालने की, नया अनुपात निकालने की। उसमें एक कंडीशन में एक एक कंडीशन आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है, ये देखेंगे आप, मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट न्यू रेशो, नए अनुपात की गणना कैसे की जाती है। तो उसकी जो सबसे पहली कंडीशन होती है, कि कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा और पुराने साझेदार अपना भाग पूर्ववत रखना चाहें। मतलब न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म एंड ओल्ड रेशो अनचेंज्ड। ठीक है ना, पुराना रेशो कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसको कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इसका, तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग रेशो 3:2, दे एडमिट सी। ठीक है ना, एज ए न्यू पार्टनर रेशो दे दिया उसका 1/4 शेयर। ठीक है, एंड ओल्ड रेशो अनचेंज्ड, कैलकुलेट न्यू रेशो, पुराना अनुपात परिवर्तित नहीं हुआ है, नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अब उसको कैसे करना है वो अपने को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल सहित आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, ए बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/6 के लिए पार्टनरशिप में शामिल किया। वे अपना परस्पर अनुपात पूर्ववत रखना चाहते हैं। मतलब ये पढ़ लो यहां पर, कीप देयर म्यूचुअल रेशो अनचेंज्ड, वे अपना अनुपात चेंज नहीं करना चाहते हैं। फाइंड आउट द रेशो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो दिखाई दे रहा है कि नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर कितने रेशो के लिए आ रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, ये 1/6 के लिए आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखो, पढ़ो, समझो, कहीं ये क्लियर हो रहा है कि नया पार्टनर आ तो रहा है, लेकिन वो अपना हिस्सा किससे लेगा, ए से लेगा कि बी से लेगा, किससे लेगा, ये तो कहीं क्लियर ही नहीं हो रहा है। देख लो आप। ठीक है ना, सीधी सी बात है, ये तो पता होना चाहिए ना कि वो भाई ए अपना शेयर कम करे या बी अपना शेयर कम करे, और सी को तो बनना तो है, सी को पार्टनरशिप में शामिल तो किया जा रहा है, तो कैसे होगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको एक पॉइंट याद रखना है, लेट बी टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, माना फर्म का भाग 1 है। जब आपको ये क्लियर नहीं हो कंडीशन क्वेश्चन से कि नए पार्टनर को कौन शेयर देगा, ए देगा, बी देगा या दोनों देंगे, जब ये क्लियर नहीं हो तो हम वहां पर एक पहली कंडीशन लगाएंगे। मतलब वहां पर ये लगेगी अनचेंज्ड वाली कंडीशन लगना है। अब अनचेंज्ड वाली कंडीशन क्या होगी हम उसको समझते हैं। देखो यहां पर मैं इसको आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर आपको अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है ना, अज्यूम करोगे आप कि लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, माना फर्म का भाग 1 है, हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ऐसा मान लेंगे कि माना फर्म का भाग 1 है। अब अपन ने फर्म का भाग 1 अज्यूम कर लिया। ठीक है ना, अब अज्यूम कर लिया तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले जो नया पार्टनर आ रहा है उस सी को
उस 1 में से शेयर दे दो। ठीक है, जैसे अपने पास 10 रुपए थे, सी आ रहा है 2 रुपए के लिए, तो अपन ने 10 में से 2 रुपए क्या कर दिए, उसको दे दिए। अब बचे कितने, 8 रुपए बचे। अब उस 8 रुपए को ए और बी में क्या कर देना है, या तो रेशो दिया है तो रेशो में बांट देना है, रेशो नहीं दिया हो तो बराबर बांट देना। तो वो वही काम यहाँ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो डिटेल जो है फ्रैक्शन में दी हुई है, अनुपात में दी हुई है। ठीक है, तो हम उसको अनुपात के आधार पर कर रहे हैं। तो वहां पर अपन क्या कर रहे हैं, हमने फर्म का शेयर कितना मान लिया, ये 1 अज्यूम कर लिया। 1 का मतलब होता है 1/1, ये देखो। और इस 1/1 में से 1/6 यानी ये, इस 1/6 को क्या कर रहे हैं हम, माइनस। अब माइनस करने के लिए आपको एलसीएम लेते आना चाहिए। ठीक है, ये जो एलसीएम है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो 1/1 माइनस 1/6, इसका एलसीएम 6 ले लें। एलसीएम लेने की कुछ 2-3 तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले एलसीएम जब भी आप लोगे तो ये जो डिजिट है, या तो इन दोनों में से कोई एक नंबर हो, एक, लेकिन साथ में इन दोनों में से एक नंबर लेते हो तो शर्त ये रहेगी कि वो नंबर बड़ा होना चाहिए। स्मॉल डिजिट नहीं लोगे, जैसे ये 1 है, ये 6 है, तो इसमें से अपन एलसीएम 1 नहीं ले सकते। यहाँ पर एलसीएम हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। मान लो ये 6 ले लिया, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, एलसीएम आपको ऐसा लेना है कि जिसमें इन दोनों नंबर से वो एलसीएम वाली डिजिट क्या हो जाए, पूरी डिवाइड हो जाए। आई बात समझ में, ये थोड़ा सा हम इसमें स्वतंत्र रहेंगे। हम एलसीएम ले सकते हैं अपने हिसाब से, बट थोड़ा ध्यान रखना है कि जो 1 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या लेना है। ये काम हो सकता है। एक आखिरी ऑप्शन फिर जाता है कि अपने को कुछ समझ में नहीं आता है तो अपन दोनों का क्या कर दो, नीचे की डिजिट का दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस लास्ट में अपनाना, कि जब अपने को कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, तो फिर उसको लगाओ कि मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर उसके पहले अपने से कुछ चीज़ें ईजी वे में हो सकती हैं तो उसको ईजी वे में निपटा करके कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये अपन ने एलसीएम 6 ले लिया। अब इस 1 का इसमें हम डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना डिवाइड। तो 1 का 6 में डिवाइड किया तो आंसर 6 आया, आ गया 6। अब ये जो डिवाइड करने पर आपको 6 प्राप्त हुआ है, इस डिवाइड को ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। 1 से इसको डिवाइड किया, 6 टाइम कैंसिल हुआ, ये 6 आंसर आया। 6 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 6 1 जा 6। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 6 1 जा 6 आ गया। ठीक है, अब 6 का 6 में डिवाइड किया, ये यहां पर, तो डिवाइड करने पर आंसर आया 1, आया 1। और इस 1 का ऊपर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 1 जा 1। अब आप देखोगे तो 6 में से 1 माइनस कर दो, तो 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो 5/6, ये देखो बचा यहां पर 5/6। इसको बोलेंगे हम रिमेनिंग। ये जो है आपका कौन सा शेयर बचेगा, रिमेनिंग शेयर रहेगा, ये 5/6। अब ये जो 5/6 है, इसको आप कौन कौन को बांट दो, ए को और बी को, उनके रेशो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहां पर देखो ये ए का रेशो था, ये है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3/5 और 2/5। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ए शेयर विल बी 5/6 इंटू 3/5, यानी ये हो गया ए का। बी शेयर विल बी 5/6 इंटू 2/5, ये हो गया बी का। आपका ये ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर तो आपको पता ही है कितना है, 1/6। तीनों को यहाँ रख के उसको आप अरेंज कर सकते हो। देखो इस प्रकार से, ए का कितना है 15/30, ये ए का। बी का कितना है 10/30 और सी का कितना है 1/6। तो एलसीएम आप 30 ले लो। 30 से 30 को डिवाइड किया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 15। 30 से 30 को डिवाइड किया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10। और 6 से 30 को डिवाइड किया तो 5 टाइम,
6 5 जा 30 होता है, 5 टाइम गया तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 1 जा 5। अब आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो इसका आंसर 15 10 और 5, ये भी सही है। और अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो एक ही डिजिट से वो तीनों डिजिट कैंसिल होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से आपने इसको कैंसिल किया तो 3 टाइम, 5 से आपने इसको कैंसिल किया तो 2 टाइम, और 5 से आपने इसको कैंसिल किया तो 1 टाइम। तो आंसर आ सकता है 3 2 1। ये देखो ये 15 10 5 भी सही है, और अगर हम बात करें 3 2 1 की तो ये भी सही है। इस प्रकार से ये पहली कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। ओल्ड रेशो अनचेंज्ड, पुराना अनुपात परिवर्तित नहीं हो, पूर्ववत रहे, तो हम उसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करके देख सकते हो। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ऐसा ले सकते हो, मैं यहां पर बता देता हूं। देखो ये ए बी, ये 3:2 रेशो हो गया, और 1/5 के लिए नया पार्टनर शामिल हुआ है। इस क्वेश्चन को करके देख लेना। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी इस पैटर्न पर। ये हमारी कंडीशन नंबर 1 होती है। ठीक है, 1 कंडीशन हो गई। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। ठीक है, नए अनुपात को निकालने की दूसरी स्थिति क्या हो सकती है। तो सेकंड कंडीशन होती है, इसको पढ़ो आप। जब पुराने साझेदार अपने भाग में से समान अंश नए साझेदार को दें, अर्थात यानी मीनिंग क्या हुआ कि ओल्ड पार्टनर अपने रेशो में से इक्वल शेयर, बराबर बराबर शेयर जो हैं वो किसको दे रहे हैं, नए पार्टनर को दे रहे हैं। इक्वल, ये वाली लाइन यहां पर पढ़ना है, इक्वल शेयर। ठीक है भाई, ऐसे ही पहचान लोगे ना तो आपका क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। तो पहले वाले में अनचेंज्ड वर्ड था, दूसरे वाले में क्या आ गया, इक्वल शेयर, बराबर बराबर शेयर देते। कौन देते हैं, ओल्ड पार्टनर, पुराने अनुपात। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहां पर, देखो ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग रेशो कितना दिया हुआ है, 7:5, 7 और 5 के अनुपात में साझेदार हैं। सी को 1/6 के लिए पार्टनरशिप में इंक्लूड किया, सी को उन्होंने शामिल किया है, कितने शेयर के लिए किया है, 1/6। अब क्या बोल रहा है, सी अपना शेयर ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है, इक्वल प्राप्त करता है। पढ़ो यहां पर नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, they admit C as a partner for 1/6 share in the profit of the firm. C will be get his share from A and B equally. बस ये वाली जो लाइन है ये उसको जो है प्रॉपर बना देंगे। अब इक्वल में देखो क्या हो रहा है, ये देखो यहां पर हम इस पे आते हैं, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, देखो यार C शेयर 1/6 है। अब C जो है दोनों से आधा आधा ले रहा है, आधा आधा मतलब अगर हम बात करें परसेंट की तो ये परसेंट होता है, 50% वो लेगा A से और 50% वो लेगा B से। ये इस प्रकार से होगा। अब अगर हम इसको परसेंट को फ्रैक्शन में बनाएं तो परसेंट को फ्रैक्शन में ऐसा बनाया जा सकता है, ये 50 से ये 1 हो गया और ये 2, मतलब 1/2। सीधी सी बात हो गई कि A और B से वो आधा आधा शेयर लेगा, कौन, C। तो C का शेयर कितना है, तो C का जो शेयर था वो अभी अपन ने देखा 1/6 है। अब वो 1/6 को कैसा करेगा, अगर ये 1/6 का आधा बोलता है तो आधा का मतलब होता है 1/2, तो 1/6 into 1/2 कर दो आधा, कितना हो रहा है, ये करा उसने 1/12 वो दोनों से लेगा, दोनों से लेगा तो कैसे करेगा, देखो यहाँ पर A से भी ले रहा है और B से भी ले रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के शेयर में से ये 1/12 जो रहेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस करना है दोनों के शेयर में से। कैसे माइनस करना है, सबसे पहले हम A का शेयर निकालेंगे। भाई बचा हुआ शेयर हमको A का निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने आधा A से ले लिया
और आधा बी से। तो जब ए और बी से वो शेयर लेगा तो सीधी सी बात है ए और बी का शेयर कम भी तो होगा। तो उस कम को देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ ए शेयर विल बी, ए का कितना बचेगा, अब बचेगा उसको निकालने के लिए ए का शेयर था 7/12 था, तो यहाँ पर 7/12 माइनस 1/12। अब एलसीएम क्या ले सकते हैं बताओ, तो इसका एलसीएम अपन 12 ले सकते हैं। ये एलसीएम हमने 12 ले लिया। अब 12 से 12 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 177। ये वाले 12 का 12 में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 1। अब 7 माइनस 1 करोगे तो कितना बचेगा 6/12, ये बचेगा ए के पास। ध्यान रखना ये रिमेनिंग रहेगा। ऐसा का ऐसा बी की बात करें हम, बी के पास था 5/12, 5/12 में से 1/12 बी ने दे दिया तो उसका भी एलसीएम वही 12 आ जाएगा। 12 से 12 डिवाइड हुआ 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 आ गया। और 12 से 12 डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 आ गया। 5 माइनस 1 करते हो तो ये आ गए दोनों, ये देखो ये ए का और बी का रिमेनिंग शेयर आ गया। अब सी का कितना होगा, अब जो ज़्यादातर गलती होती है, जो क्वेश्चन गलत होता है आपका, वो कहाँ गलत होता है, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में ये 1/12 रख देते हैं सी का शेयर। होता है, देखना आप, जो ज़्यादातर गलती निकल के आती है वो यही होती है कि हमने क्या करा, इन दोनों का तो प्रॉपर रख दिया, अब सी का शेयर रखने की बात आई तो हमने फटाफट बिना सोचे समझे क्या कर दिया, ये 1/12 को रख करके और न्यू रेशियो निकाल दिया। गलत होगा ना यार। देखो यार सी का जो था, सी का तो आपको मालूम ही है ना कितना शेयर था, 1/6 था, तो हम बस सी का जो शेयर रखेंगे वो कितना रखेंगे 1/6 रखेंगे। तो हम इसका इस प्रकार से निकाल सकते हैं, पहले वाले का आ गया 6/12, दूसरे का आ गया 4/12 और तीसरे का आ जाएगा 1/6। तो एलसीएम बोलो 12 ले ले, एलसीएम 12 ले लिया हमने यहाँ पर। 12 से 12 डिवाइड हुआ 1 टाइम, 1 6 × 6 आ गया। फिर 12 से 12 डिवाइड हुआ 1 टाइम, 4 1 × 4 आ गया। और 6 से 12 डिवाइड हुआ 2 टाइम, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 1 × 2। तो आपका रेशो 6 4 2 भी सही है, लेकिन आप इसको और छोटा करना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 4 2, ये हो जाएगा 3 2 1। 2 से कैंसिल कर दोगे तो 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 1 × 2। तो ये देखो रेशो दिया है, 3 2 1 भी सही है और 6 4 2 भी सही है। इस प्रकार से कंडीशन नंबर 2 हो जाती है। दोनों से वो अपना शेयर कैसा लेता है, इक्वल शेयर लेता है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। बताइए ठीक है, कर लोगे ये। तो एक कंडीशन ये हो जाती है, ये दूसरी कंडीशन आपको बता दी मैंने। फिर बात करते हैं हम तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन को देखोगे आप, जब पुराने साझेदार अपने भाग में से निश्चित अनुपात में नए साझेदार को देना चाहें, निश्चित अनुपात में जो भी एक क्वेश्चन में आपको दे देगा वो कि इतना ए ने दे दिया, इतना बी ने दे दिया, तो हम उसमें से डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस। अब कैसे करेंगे देखो यहाँ पर, ये पढ़ो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो ए और बी 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। सी को 1/6 के लिए उन्होंने क्या बनाया, पार्टनरशिप में शामिल किया। सी अपने भाग का 1/24 अंश ए से लेता है और बी अपने भाग का जो है 1/8 जो है वो किससे प्राप्त करता है, बी से प्राप्त करता है। अब आपको जो है वो नया रेशो निकाल करके बताना है यहाँ पर, कैसे करेंगे। ठीक है, देखो पूरा ये पढ़ लो यहाँ पर। A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7:5. They admit C for 1/6 share. ठीक है, in the firm. C will get his 1/24 share from. ये ध्यान रखना है पर ये फ्रॉम, इसमें छोटा सा एक मिसिंग है डिजिट, मतलब एक पॉइंट मिस है। यहाँ पर जो लिख रहा है ना सी अपने भाग का, ये जो का वर्ड है ये नहीं होगा, ये आएगा सी जो है
वो किससे प्राप्त करता है? ए से, यानी फ्रॉम वाली बात जो है वो यहां पर अपने को नोट करना है। देखो ये लाइन को आपको समझना है। ये C will get 124 शेयर ये फ्रॉम ए। ये C अपना शेयर जो है उसमें 124 शेयर किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। और ऐसे ही आगे देखो, एंड 1/8 शेयर ये किससे ले रहा है? फ्रॉम बी से ले रहा है। ठीक है, अब आपको जो है न्यू रेशो निकाल के बताना है ABC। तो जब भी बात ये फ्रॉम की आ जाती है, फ्रॉम की आ जाती मतलब अपने को सीधा सीधा है कि जो शेयर है उसको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, यानी जो दिया हुआ है कि 1/24, तो A में से 1/24 माइनस कर दो, और 1/8 दिया है B में से 1/8 माइनस कर दो। फ्रॉम हिज शेयर, या जो भी है A बोलता है कि भैया फ्रॉम हिज शेयर, जो कंडीशन बनती है कि भैया मैं अपने भाग में से C को दूंगा इतना, में से इसका मीनिंग होता है ना। तो वो जब में से वाली बात आती है, मतलब फ्रॉम यानी से वाली बात आ जाती है, तो वो सीधी सीधी बात है कि उनके शेयर में से उतना भाग हमको माइनस करना है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं हम। ABC की कंडीशन निकालना है। सबसे पहले A का शेयर, थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको इसमें डायरेक्ट दिया, उसको अपन कैसे कर सकते हैं? जैसे वहां लिखेंगे कि ये A, ये B और C को बनाया है शेयर होल्डर, कितने के लिए? 1/6। अब वहां पर क्या बोलता है वो? यहाँ पर वो ये जो पॉइंट है इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ इस जगह पर क्या लिखा है? C will get his share 1/24 फ्रॉम A। तो यहाँ लिखेंगे हम C gets his share 1/24 फ्रॉम A। A से अपना शेयर प्राप्त करता है। तो अब सीधी सी बात हो गई, जब वो A से उतना भाग लेगा तो A के पास कुछ शेयर कम होगा ना, तो वो कम होगा तो अपने को उसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाला? ये देखो 7/12 माइनस 1/24। अब बताओ 7/12 में से 1/24 माइनस करते आएगा? एलसीएम वही 24 ले लेते हैं। यहाँ पर 12 से 24 को डिवाइड किया कितनी बार? 2 बार। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 14, और 24 से 24 डिवाइड होगा 1 टाइम। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 1 जा 1, कितना बचेगा? 13/24 बचेगा। अब मैंने बताओ एलसीएम 24 ही क्यों लिया? वही अभी आपको शर्त बताई थी कि नीचे देखो 12 भी है और 24 भी है, तो ऐसी डिजिट लेना है जो नीचे के नंबर से पूरी डिवाइड हो जाए, और वो डिजिट उन दोनों नंबर से छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो 12 और 24 में से बड़ी डिजिट कौन सी है? 24, 24, तो हमने एलसीएम 24 लिया। और आगे भी बढ़ सकते थे आप, 48 ले सकते थे, जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, पर आपके पास नंबर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में आ जाते। तो थोड़ा सा उन बड़ी संख्या से भी बचना है हमको, कोशिश करना है कि छोटी से छोटी संख्या में काम हो जाए। ठीक है, तो वो ले लिया हमने। ऐसा का ऐसा देखो, अब यही वाली बात यहाँ लागू हो जाती है। C gets his share 1/8 फ्रॉम B। C अपने शेयर को जो है वो B से प्राप्त करता है, कितना? 1/8। तो हम B में से माइनस कर देते हैं 1/8। ये देखो 5/12 माइनस 1/8। अब इसका एलसीएम, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो। अब आप 12 और 8 में से एलसीएम क्या लोगे? अगर आप 12 एलसीएम लेते हो तो वो 12 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से नहीं होगा। 8 ले नहीं सकते क्योंकि वो स्मॉल डिजिट हो गई। तो अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। एक ऑप्शन ये है कि दोनों संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन फिर वही बात की संख्या लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो हम वहीं से थोड़ा आगे बढ़े। 12 और 8 नहीं ले सकते, तो 12 का और एक छोटा सा उनको डबल करके देख लो। 8 को डबल कर लो, 12 को डबल कर लो, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो वहाँ पर, 1 2 का 3 का 4 का, ऐसा करके देख लो तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर हम 24 कर लेते हैं, अब 24 देखो 12 के टेबल में भी 24 आ जाएगा और 8 के टेबल में भी आ जाएगा। यही तो करना है हमको। एलसीएम लेने का तरीका क्या है? ऐसा एलसीएम नंबर लेना है जो
नीचे के फ्रैक्शन से प्रॉपर डिवाइड हो जाए। तो ये 24 ले लेते ना, यहाँ 12 से 24 दो बार डिवाइड हुआ, आंसर आपको 2 मिला, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10 हो गया। 8 से 24 को डिवाइड किया 3 टाइम कैंसिल हुआ, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 3 हो गया। अब 10 - 3 कितना बचेगा, 7/24, ये हो गया। और अब बात आती है सी के शेयर की। अब बताओ सी का शेयर अलग से निकालने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी तो दिया हुआ था, ये है 1/6। लेकिन याद रखना इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन में नहीं दिया हो सी का शेयर, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये जो गेट्स वाली बात आ रही थी ना, ये ए से लिया और ये बी से लिया, इन दोनों शेयर को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो किसका हिस्सा आ जाएगा, सी का। देखो एलसीएम 24 ले लेते हैं, 24 से 24 एक बार कैंसिल हुआ, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 8 से 24 3 बार कैंसिल हुआ, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 4/24। अब इसको चेक कर लो, 4 1 4 और 4 6 24 आ गया 1/6। देखो ये अगर ये नहीं दिया हो तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, दिया हुआ है इसलिए उसमें समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब सीधा अपन ये 1/6 जो है यहाँ तीनों का शेयर निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट करके निकाला है, यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से सॉल्व कर देता हूँ। देखो 13/24, दूसरे का जाएगा 7/24 और 1/6। एलसीएम 24 ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7 और 6 से 24 कैंसिल होगा कितने टाइम, 4 टाइम, तो 4 1 4, 13 7 और 4 टोटल देख लो ये। और एक बात और याद रखना, ये क्वेश्चन सही है या नहीं इसको भी चेक करने का तरीका यही होगा कि जो हमारा एलसीएम है उस एलसीएम के बराबर वो नीचे की डिजिट आनी चाहिए। देखो 13 + 7 + 4, इसका टोटल देखो 24 आ रहा है, वो आना चाहिए। तो आपका ये जो प्रोसेस है ये पूरा सही है। इस प्रकार से ये ओवरऑल कितनी मेथड बताई मैंने आपको, 3 मेथड हो गई है। ओल्ड रेशो अनचेंज्ड, एक में है वो शेयर इक्वल प्राप्त कर रहा है, एक में आपको एक अमाउंट, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक शेयर दिया हुआ है, वो ए से भी लेता है और बी से, तो उस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन 3 हो गई। चौथी कंडीशन की अगर बात करें हम, तो चौथी कंडीशन में वो बोलता है, चौथी कंडीशन में है कि कोई पार्टनर जो बनेगा उनमें से अपना शेयर वो किसी एक से प्राप्त करे, कोई भी एक, ए से ले ले वो या बी से ले ले। भाई लिख ही रहा है वो कि ए और बी 2 पार्टनर थे, नए पार्टनर के रूप में उन्होंने इसको पार्टनर बनाया, और सी अपना संपूर्ण भाग और शेयर किससे प्राप्त करता है, ए से प्राप्त करता है। तो सीधी सी बात है, जब ए से प्राप्त करेगा तो माइनस भी किस में से होगा, ए में से ही होगा, बी का शेयर तो वैसा का वैसे ही रहेगा। अगर वो बी से प्राप्त करेगा तो माइनस भी काय में से होगा, बी में से होगा, ए का शेयर वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो ये वाली लाइन देखो, ए और बी 7-5 के अनुपात में साझेदार हैं, उन्होंने सी को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। सी अपना संपूर्ण भाग किससे प्राप्त करेगा, ए से प्राप्त करेगा, पूरा शेयर वो किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर इसमें ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। देखो ये ए का शेयर है, ये रेशो दिया हुआ है 7 और ये 5, और पूरा शेयर वो किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, तो ए में से माइनस करना है। तो आप क्या सॉरी आप क्या करोगे, 7/12 - 1/6, ये। अब बताओ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 ले लिया हमने एलसीएम। अब 12 से 12 डिवाइड हुआ 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और 6 से 12 डिवाइड हुआ 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 - 2 कितना बचेगा, 5/12। अब बताओ सिर्फ ए का ही तो है, बी का कोई चेंज हुआ क्या, तो बी के लिए अपन ने लिख दिया अनचेंज्ड, बी का शेयर यही है 5/12, और सी का कितना है
तो वो तो सी का उतना था ही जितने शेयर को अपन ने माइनस किया था, 1/6। तीनों को रख दो यहां पर। इसका एलसीएम वही 12 ले लेते, ये हो जाएगा 5, 6 से 12 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, तो ये आंसर आ गया 5:5:2। इस प्रकार से हम ये फोर्थ कंडीशन हो जाती है हमारी कि ओल्ड रेशो अनचेंज्ड। बताइए, ठीक है, कितनी कंडीशन हो गई? 4।